डीए बढ़ेगा तो किसके बढ़ेगा? सरकारी आदमी का। देश में 10 करोड़ भी एम्प्लॉयज नहीं है गवर्नमेंट के। हमको लगता है 50% सीटें खाली पड़ी हैं, 5 करोड़ होंगे और 5 करोड़ लोगों की तनख्वाह बढ़ा करके 140 करोड़ के ऊपर लाद दी जाएगी। आप देख लीजिए, अगर किसी को 12,75,000 रुपये पर टैक्स फ्री कर दिया गया है तो 12,75,000 तो आदमी के पास है ही नहीं भाई। वो किसके पास है? सरकारी आदमी के पास में है। जब से मोदी जी की सरकार आई है, योगी जी की उत्तर प्रदेश में सरकार आई है, लगातार हर वर्ग में अच्छा काम हो रहा है, हर समाज के लिए अच्छे काम हो गए हैं। जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए सेवाएं हैं, इनकी आवश्यकता है और सुरक्षा की दृष्टि से इन सब की आवश्यकताएं हैं। और जो बच्चों की शिक्षा में है उनमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। सरकार युवाओं के प्रति बिल्कुल संवेदनशील है। पिछले सत्र में युवाओं को बड़ा प्रोत्साहन दिया है सरकार ने और आने वाले भी बजट सत्र में युवाओं के लिए रोजगार के रूप में काम करेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, रोजगार सृजन करने का काम करेगी। देखिए, जब भी कोई बजट आता है तो सबसे ज़्यादा देश की जनता, देश की आवाम इसका बड़ा बेसब्री से इंतज़ार करती है, क्योंकि जाहिर है कि जब बजट आता है तो देश की जनता के पक्ष में कुछ चीज़ों में उतार चढ़ाव और कार्यों में विकास, इन तमाम चीज़ों के लिए ही बजट आता है। और जनता हर सरकार से उम्मीद लगाए रहती है कि किस विभाग को, किस क्षेत्र में, किस चीज़ को कितना बजट मिलता है, ताकि देश में उन्नति हो सके, प्रदेश में उन्नति हो सके, गांव-गांव विकास हो सके, जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है, जो स्लोगन था चुनाव में। और उसी के बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। अब 1 तारीख को बजट पेश होना है। आम जनता बड़ी उम्मीदें लगाए बैठी हैं। कुछ लोग अनुमान ये भी लगाए हैं कि किस चीज़ में रेट बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें घटेंगी। अब लेकिन ये अभी इस पर बात करना जल्दबाजी होगी, इंतजार 1 तारीख का होगा। लेकिन जनता क्या सोच रही है, जनता क्या एक्सपेक्ट कर रही है सरकार से कि क्या होना चाहिए, उस चीज़ को समझने के लिए हम जनता के बीच में पहुंचे हैं। लखनऊ की सबसे मशहूर और ऐतिहासिक जगह शर्मा की चाय, पीछे पूरा पार्क और तमाम लोग एकदम अपने टाइम को एक हंसमुख तरीके से बिताने के लिए यहाँ फ्रेशनेस की तरह एकदम बैठे रहते हैं और खुल के अपनी बात रखेंगे। सबसे पहले आपसे ही शुरू कर लेते हैं। बजट पेश होना है, क्या उम्मीद है, क्या लगता है, क्या उतार चढ़ाव होगा, क्या बदलेगा, क्या परिवर्तन है? देखिए, अभी जिस प्रकार से कुछ दिन पहले यूरोपियन जो ट्रेड डील हुई है, जो जिसको मदर ऑफ द अर्न डील्स कहा जा रहा है, जिसमें हमारे जो इलेक्ट्रिक सामान हैं वो सस्ते होंगे, जो गजट होंगे वो सस्ते होंगे, जो हमारे कपड़े हैं, महंगे कपड़े, ब्रांडेड कपड़े, उस पर भी कहीं ना कहीं जीएसटी कम होगी। जीएसटी तो वैसे भी कम है, लेकिन जो डील के हिसाब से तय हुआ है वो भी कम आएगा। तो ऐसी डील से हमारे अर्थव्यवस्था, हमारे बजट पे काफ़ी उसका असर देखने को मिलेगा। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि देखिए, जिस प्रकार से हमारे देश में, देखिए जब से मोदी जी की सरकार आई है, योगी जी की उत्तर प्रदेश में सरकार आई है, लगातार हर वर्ग में अच्छा काम हो रहा है, हर समाज के लिए अच्छे काम हो गए हैं। लेकिन अभी भी हमें स्वास्थ्य की सेवाओं को और बेहतर तरीके से, सुचारू रूप से आगे उम्मीद है कि उसको भी बेहतर तरीके से, और मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य के उस क्षेत्र में हमें और उम्मीद है कि सरकार कुछ अच्छा करेगी, क्योंकि अभी तक जो किया है वो बहुत अच्छा किया है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हमारी देश की जनसंख्या बहुत है और जनसंख्या के हिसाब से हमारे पास हॉस्पिटल, क्योंकि देश की आज़ादी के बाद से लगातार इस पर काम नहीं हुआ, लेकिन 2014 के बाद मोदी जी ने कोशिश की है, काम भी किया है, और हमें इस पर काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि आज हर घर में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं 5 लोगों का परिवार है कि तो एक आध तो डॉक्टर पर घर, उसका अस्पताल आना जाना लगा हुआ है, तो लोगों को कहीं ना कहीं हॉस्पिटलों में जाकर समस्याओं से जूझना पड़े, वो भी उससे हमको बचत होनी चाहिए। रोज़मर्रे की जो ज़िंदगी है लोगों के, जो गरीब हैं, सोचिए तो देखिए जीएसटी आने के बाद बहुत सी चीज़ों में लोगों को, हम आम जनमानस को बहुत फ़ायदा मिला है, तो अच्छा काम हो रहा है। बाकी जो बुनियादी सुविधाएँ हैं, जैसे लोगों को, जैसे आपने कहा कि ITR हो गया, इस प्रकार से इनकम टैक्स हो गया, उसमें सरकार राहत देगी, तो जो हमारे सरकारी अफसर हैं, जो नौकरशाह हैं, उनको भी कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा। तो हमारे आम जन, जो गरीब जनता है, जो हमारी जनता, जो हम लोग हैं, इसमें कहीं ना कहीं रोज़मर्रा की चीज़ें, खान पान की चीज़ों को सस्ता करने की और ज़रूरत है। तो यही सब चीज़ें देखनी पड़ेगी सरकार को।
ठीक है, यानी उन्होंने साफ तौर से कहा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें कम होंगी, जो ब्रांडेड कपड़े हैं उसमें भी कुछ छूट मिलेगा, इस तरीके की तमाम कई योजनाएं और कई चीज़ें हैं जिसमें लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कम होगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि क्या बेहतर होना चाहिए? जिस तरह से यूरोपियन यूनियन से भारत की जो डील चल रही है और जहां तक वो अपने अंतिम चरण में आ चुकी है, और अगर वो डील होती है तो सीधा सीधा इसका असर जो है आम जनता पे पूरी तरह से पड़ेगा। और सरकार ने इससे पहले भी जो वित्तीय वर्ष में बजट पेश किया था उसमें भी मध्यम वर्गीय जो पब्लिक है उसको फ़ायदा देने का पूरा कार्य किया था कि उनकी टैक्स की स्लैब बढ़ाने का कार्य किया हो, चाहे जो छोटी छोटी चीज़ें हैं। आपने जीएसटी रिफॉर्मेशन भी देखा तो जीएसटी रिफॉर्मेशन से कई लोगों को लाभ हुआ, जो 4 पहिया लेना चाहते थे उनको छूट मिली, कुछ चीज़ों पे जीएसटी बढ़ाया। उसी तरह ये यूरोपियन यूनियन की जो डील है इसको इसीलिए नाम दिया गया मदर ऑफ ऑल डील्स का। तो ये कहीं ना कहीं अगर ये डील जो है आगे आती है और बजट पेश होता है तो उसमें आपको मध्यम वर्गीय परिवार को छोटी से छोटी जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, चाहे वो मोबाइल हों, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो गाड़ियां हों, क्योंकि हम जितना भी इंपोर्ट ड्यूटी देते हैं उन सब पे टैक्स घटेगा और उसका सीधा सीधा लाभ भारत की जनता को मिलेगा। ठीक है, और भी लोग हैं। अच्छा, चूँकि बजट पेश हो रहा है, सबने अपनी राय रखी, आपको क्या लगता है कि क्या बेहतर होना चाहिए? देखिए, जब बजट पेश होता है तो वो उस देश और प्रदेश के भले के लिए होता है। उस समय की वर्तमान की जनसंख्या देखते हुए बजट को पेश किया जाता है, बजट की जो नियमावली है। दूसरी चीज़, बजट में जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए सेवाएं हैं इनकी आवश्यकता है, और सुरक्षा की दृष्टि से इन सब की आवश्यकताएं हैं, और जो बच्चों की शिक्षा में है उनमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, और जो शिक्षा क्षेत्र में है और मेडिकल क्षेत्र में है। दूसरी बात, जो गांव से जुड़े हुए गरीब शोषित पीड़ित वंचित लोग हैं उनको ऊपर लाया जाए, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तय होना चाहिए और उनको सुरक्षित व्यवस्था मिलनी चाहिए। अच्छा, ये उम्मीद करते हैं। भाई साहब, कुछ ना कुछ तो बता के जाइए। आप यहाँ शर्मा चाय पे खड़े हैं, ये भाई साहब आ रहे हैं। भाई साहब, 1 तारीख को बजट पेश होना है, तमाम जनता तमाम उम्मीदें लगाए बैठी हैं, आपकी भी कुछ उम्मीदें होंगी कि कुछ बेहतर हो सकता है या कुछ बदलाव होगा। सरकार युवाओं के प्रति बिल्कुल संवेदनशील है। पिछले सत्र में युवाओं को बड़ा प्रोत्साहन दिया है सरकार ने, और आने वाले भी बजट सत्र में युवाओं के लिए रोजगार के रूप में काम करेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, रोजगार सृजन करने का काम करेगी। क्या लगता है, कुछ चीज़ें महंगी सस्ती, किस फील्ड में ज़्यादा विकास करने की जरूरत है? कोई सजेशन? भारतीय जनता पार्टी हर क्षेत्र में विकास कार्य में तेजी से गतिमान है और लगातार विकास कर रही है। विकास की गति को अगर किसी ने बढ़ाया उत्तर प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने बढ़ाया है। और हर क्षेत्र में आप युवाओं की बात करेंगे, युवाओं को रोजगार देने के क्षेत्र में, युवाओं को स्वरोजगार देने के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और आप देखेंगे विकास की गति, आप पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक कहीं भी चले जाएंगे कि आपको 4 लेन पे ही चलने को मिलेगा, कहीं 2 लेन की सड़कें नहीं मिलेंगी। अभी हम लोग भी राजस्थान की यात्रा करके यूपी में प्रवेश किए हैं, तो कहीं मुझे ऐसा नहीं लगा कि जो पुरानी सड़कें हुआ करती थी जिसमें गड्ढे 2 किलोमीटर चलने के लिए। कहाँ के रहने वाले? मैं मूलतः अयोध्या का रहने वाला हूँ जी। राम के नगरी के रहने वाले हैं। अच्छा, आप भी अनुभवी आदमी लग रहे हैं। अब बजट आ रहा है, कुछ उम्मीदें तो होंगी, कुछ बढ़ेगा घटेगा? बजट से सरकारी आदमी के लिए आएगा बस। अच्छा, बस आम जनता के लिए नहीं आएगा? अरे भाई, डीए बढ़ेगा तो किसके बढ़ेगा? सरकारी आदमी का। देश में 10 करोड़ भी एम्प्लॉयज नहीं है गवर्नमेंट के। हमको लगता है 50% सीटें खाली पड़ी हैं, 5 करोड़ होंगे, और 5 करोड़ लोगों की तनख्वाह बढ़ा करके 140 करोड़ के ऊपर लाद दी जाएगी। आप देख लीजिए, अगर किसी को 12,75,000 रुपये पर टैक्स फ्री कर दिया गया है तो 12,75,000 तो आदमी के पास है ही नहीं भाई। वो किसके पास है? सरकारी आदमी के पास में है कि उसको तनख्वाह 1.5 लाख 2 लाख रुपए बढ़ाए जाएंगे। डीए बढ़ेगा तो किसका बढ़ेगा? हमारे पास तो रोजगार ही नहीं है, आपके पास तो रोजगार ही नहीं है। तो आप जो है यूट्यूबर्स बने हुए हैं। नहीं भाई, आप बताइए ना, आप 12,75,000 टैक्स अगर फ्री कर दिएगा तो आपके किस काम का? आपको तो 5 किलो अनाज खाना है, वो भी फ्री का खाना है भाई साहब। भीख। ये 5 किलो राशन भीख है। ये भीख है भैया। अगर देश का राजा, देश का प्रधानमंत्री अपनी जनता को दे रहा है, भीख कैसे हो जाएगा? अपने बाप के घर से लेकर के आया है प्रधानमंत्री, अपनी तनख्वाह से दे रहा है।
जो हमारे ऊपर टैक्स बढ़ाया गया है उस पर नहीं दे, उससे नहीं वसूल करके हमें दे रहा है। हमारा पैसा है वो हमारा सामान खरीदने में, गेहूं खरीद रहा है वो 5,000 मतलब 50 रुपए किलो, और हमको साला गेहूं दे रहा है फ्री में खाने के लिए 5 किलो। वो 1.5 लाख रुपए किलो का मशरूम खाएगा और जनता 5 किलो की सड़ी राशन खाएगी, बिना नमक तेल के खाएगी क्या? नमक तेल कहाँ से आएगा भाई? तो कम से कम कुछ आप सजेस्ट कर दीजिए, कुछ उम्मीदें हैं, कुछ कोई उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नहीं, सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं। वर्तमान सरकार से कोई भी उम्मीद है अगर आपको तो आप खुश होइए। ठीक है, ये तमाम लोग थे। देखिए कुछ लोगों ने बात ये करी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो चीज़ों में बढ़ोतरी भी होगी, कटौती भी होगी, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं कुछ लोगों में नाराज़गी भी देखने को मिली कि वर्तमान सरकार से हमें कोई लाभ नहीं है। फिर लौटेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।